हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोग का टॉपिक वन होने वाला है वन अधिकार अधिनियम सन 2006 के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोग की क्लास हो चुकी है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण परिस्थिति के नाम से चैनल की प्लेलिस्ट बनी है। आपको वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं वन अधिकार अधिनियम सन 2006 को समझते हैं। तो वन अधिकार अधिनियम को भारत या अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, जनजातीय अधिकार अधिनियम या जनजातीय भूमि अधिनियम जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे आप अधिनियम, जनजातीय अधिकार अधिनियम या जनजातीय भूमि अधिनियम जैसे नामों से आप जानेंगे। वन अधिकार अधिनियम 2006 को, ठीक है, इसको जाना जाता है। यह अधिनियम दिसंबर सन 2006 को पारित किया गया था। यह भूमि और अन्य संसाधनों पर वन्य निवास समुदायों के अधिकारों से क्या है, यह संबंधित है। अगला है प्रतिपूरक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 के बारे में समझते हैं। तो देखिए, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्रतिकरण सीएमपी अधिनियम को प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम में केंद्र और प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों में एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र प्रदान करने का प्रयास किया गया था, ताकि गैर वन उद्देश्य के लिए रूपांतरित की गई वन भूमि के बदले जारी की गई राशि का कुशल और पारदर्शी तरीके से क्या हो, उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। जो वहाँ पे वन भूमि के बदले जारी की गई जो राशि थी, उसका कुशल और पारदर्शी तरीके से उपयोग सुनिश्चित किया जाए, जिससे ऐसी वन भूमि के रूपांतरण के प्रभाव को कम किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सीएफए अधिनियम सन 2016 में केंद्र द्वारा पारित किया गया था और इससे संबंधित नियमों को सन 2018 में अधिसूचित किया गया था। कब अधिसूचित किया गया था? सन 2018 में अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। इसमें क्या है, भारतीय संसद ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अर्थात वन्य जीवी संरक्षण अधिनियम, ठीक, 1972 लागू किया गया था, ठीक। इसको दो नामों से आप समझ सकते हैं। भारतीय संसद में क्या 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अर्थात इसको वन्य जीवी संरक्षण अधिनियम भी आप कह सकते हो, 1972 में लागू हुआ था। इसके माध्यम से देश वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान की गई थी, ठीक। देश के वन्य जीव जो हैं उनको क्या किया गया था, सुरक्षा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। पहला ऐसा देश है जहां पे क्या किया गया है, पर्यावरण संरक्षण का जो संविधान में जिक्र किया गया है, ठीक है। इसके लिए अनुसूचियां बनाई गई हैं। 5 जून 1972 को पर्यावरण के विषय पर पहली बार स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन में एक मुद्दे के रूप में चर्चा की गई थी और उसके बाद से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में क्या किया गया, मनाने जाना लगा। तब से हम लोग 5 जून को क्या पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, ठीक है, अधिनियम 1974, यानी कि संरक्षण अधिनियम 1980, ठीक है, संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किए गए। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक, एकदम रट्टा मार लीजिए, पेन कॉपी है तो उस पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में एक पहचान है। वन और वन्य जीव संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं, ठीक है, और इसलिए संसद एवं राज्य विधान जो सभाएं हैं दोनों इस विषय पर कानून बना सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1972 में उपरोक्त दोनों विषय राज्य सूची में शामिल थे और इसीलिए संसद ने अनुच्छेद 1312, जिसके अंतर्गत राज्यसभा द्वारा संसद को राज्य के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, जिसके तहत अधिनियम पारित किया गया। जिसके तहत क्या किया गया, अधिनियम पारित किया गया, ठीक है, अधिनियम पारित किया गया और 42वें संशोधन द्वारा इन दोनों विषयों को समवर्ती सूची में भी क्या किया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि शामिल कर दिया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे पौधों और पशु प्रजातियों की सुरक्षा के उद्देश्य से पारित किया गया है। 1972 से पहले भारत में केवल
5 नामित राष्ट्रीय उद्यान ही थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग इतना ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।